हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल ने व्यापारियों के विशेष राहत पैकेज, शहर की बदहाल सड़कों व अन्य मुद्दों को लेकर डीसी डॉक्टर आदित्य दहिया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने से पहले व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। साथ ही शहर में पुलिस द्वारा धड़-धड़ चालान काटे जाने पर भी नाराजगी जताते हुए डीसी से शहरी क्षेत्र में चालान न काटे जाने की मांग की। जिला प्रधान महावीर कंप्यूटर ने कहा कि लॉकडाउन के समय बंद पड़ी दुकानों से व्यापारियों को भारी भरकम आर्थिक नुकसान हुआ। उसकी भरपाई के लिए बजट में हरियाणा सरकार ने कोई राहत पैकेज की घोषणा नहीं की। इससे व्यापारियों में काफी निराशा है। इस आर्थिक नुकसान की भरपाई प्रदेश सरकार करे। उस दौरान दुकानों से कमर्शियल हाउस टैक्स व बिजली के बिल तथा बैंकों के लोन का ब्याज माफ होना चाहिए। सरकार जल्द व्यापारियों के उत्थान के लिए योजना बनाए तथा राहत पैकेज की घोषणा करे। व्यापारियों ने टूटी सड़कों का मुद्दा उठाते हुए रोहतक रोड, हांसी रोड, सफीदो रोड, गोहाना रोड, रेलवे रोड व रानी तालाब की प्रमुख सड़कों को जल्द बनाया जाए। बाल भवन रोड पर सड़क के बीचों बीच लगा ट्रांसफार्मर भी आश्वासन के बावजूद बिजली निगम ने अब तक नहीं हटाया। हमने डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है। हमारी प्रमुखता से जो मांग थी, पिछले दिनों हमारी मीटिंग हुई थी। हरियाणा सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें आपने देखा होगा पूरी सुर्खियों में बजट था, लेकिन अफसोस और दुख इस बात का था व्यापारियों को कोई राहत नहीं दी। हमारी कोरोना टाइम में 4-4 महीने जो दुकानें बंद रही, जिसमें 1 लाख से छोटे छोटे दुकानदारों का 1 लाख से 10 लाख का नुकसान था, तो उसमें हमारी कोई राहत नहीं। हमारी डिमांड थी, पहले से भी हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था भी जो कोरोना टाइम में जो कमर्शियल के 4 महीने के बिजली के बिल माफ़ होने चाहिए और कमर्शियल हाउस टैक्स माफ़ होना चाहिए और जो बैंकों की 1 साल की लिमिट है वो माफ़ होनी चाहिए। इसके अलावा हमारी ये भी डिमांड थी भी हमारा व्यापारी सरकार को चलाने में उसकी अहम भूमिका रहती है और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है और सरकार का खजाना भरता है, पूरा टैक्स उगा के सरकार को देता है। जब अहम भूमिका बिल्कुल सरकार की व्यापारी रीढ़ की हड्डी है। लेकिन दुख इस बात का है, विधानसभा सत्र में भी लोकसभा सत्र में भी व्यापारियों की कोई आवाज़ नहीं उठती और व्यापारियों की जो डिमांड है उस पर कोई चर्चा नहीं होती। और मुख्यमंत्री ने भी ये संज्ञान में लेना चाहिए था। व्यापारी वर्ग बहुत ताकतवर वर्ग है और उनकी ये डिमांडें थी, उनकी डिमांडों के बारे में एक अलग से बजट बनाना चाहिए था। और जैसे व्यापारियों को आयोग बना रखा है, स्पेशल व्यापारियों का आयोग बना रखा है, लेकिन उसको कोई ग्रांट नहीं देती, ना कोई प्रतिनिधि से उनकी मीटिंग होती, नाम का सिर्फ आयोग है। तो हमारी हरियाणा सरकार से मांग है व्यापारियों की भी सूद ले ले और जाग जाए सरकार, नहीं तो व्यापारी सड़कों पे आने के लिए तैयार है। पूरे प्रदेश स्तरीय आंदोलन हो सकते हैं अगर हमारी ये मांगे नहीं मांगे। दूसरा हमारा ये विषय था, शहर की जितनी भी सड़कें टूटी हुई है, हमने प्रशासन को जगाने का काम किया है। डीसी साहब से हम मिले हैं कि शहर की जितनी भी सड़कें टूटी पड़ी, आप रोहतक रोड जाके देख लो, 3 साल से सड़क बिल्कुल टूटी पड़ी है, पूरी नहर बन चुकी है, वहाँ बिल्कुल लोग बीमारी की ग्रस्त में आ गए हैं। हर रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं। आप हांसी रोड पे जाके देख लो, वहाँ शमशान भूमि है और पवित्र स्थान है, वहाँ जब डेड बॉडी लेके जाते हैं वहाँ जाने का कोई स्थान नहीं रहता। बारिश में कम से कम 4-4, 5-5, 6-6 फुट का पानी में हमें गुजरना पड़ता है। ये शहर के इसलिए शहर की कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो हम प्रतिनिधि से ही मांग करते हैं, जो हमारे विधायक हैं, हमने मांग की थी भाई कम से कम आप प्रतिनिधि चुन के भेजे हो, पूरे शहर की वोट आपने मिली है, आप हमारी आवाज़ को क्यों नहीं उठा रहे? अफसरों के सामने घड़ियाली आंसू से बहा देते हैं वहाँ मांग उठाकर, लेकिन उसके बाद विधायक कोई भी काम नहीं करता। हमारी ये मांग है विधायक जी से भी भाई पूरा सतर्क हो जाना चाहिए। जो अधिकारी लापरवाही करते हैं उनके खिलाफ या तो मुकदमे दर्ज कराओ, जो ठेकेदार लापरवाही करते हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराओ। शहर का सुंदरीकरण वापिस जैसे शहर में सुंदरीकरण था वैसे शहर का सुंदरीकरण लाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट A1 हरियाणा।